राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव कृष्ण ब्लॉग्स पे। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय। आप सभी दर्शन कर पा रहे हैं हमारी प्यारी सी छोटी सी सुंदर सी गौ माता का, जिसका नाम सत्या है। हमारी सत्या ऐसी है जैसे कि यथा नाम तथा गुण। जिस प्रकार इसका नाम सत्या है उसी प्रकार ये दिखती भी है, बहुत ही प्यारी सुंदर सी। आप सभी से आग्रह है कि गौ माता की सेवा करें, उन्हें अपने घर पे लाएं। कहते हैं उनके अंदर, गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए उन्हें दर बदर भटकने से रोकें, अपने घर में रखें, उनकी सेवा करें और अपने घर को वृंदावन बनाएं। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण और गौ माता से जुड़ी एक रोचक कहानी। भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार गायों को चारण कराना आरंभ किया था। इसी उपलक्ष्य में गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गाय को चराने के लिए किस उम्र में और किस अवस्था में चारण किया और यह कब शुरुआत की। भगवान कृष्ण ने गोपाष्टमी से ही गौचारण लीला की शुरुआत की थी। इसके पीछे की एक कथा मिलती है। कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण 6 वर्ष के हुए थे, तब उन्होंने अपनी माँ यशोदा से कहा था कि माँ, अब हम बड़े हो गए हैं, इसलिए आज से बछड़े को नहीं बल्कि गायों को चराने जाएंगे। मैया यशोदा ने कहा कि ठीक है, इसके लिए तुम पहले अपने बाबा से पूछ लेना। यशोदा मैया के इतने कहने पर झट से कृष्ण जी नंद बाबा से पूछने चले गए, लेकिन नंद बाबा ने कहा कि अभी तुम छोटे हो, इसलिए बछड़े को चराओ। लेकिन कृष्ण जी अपनी बात पर अड़े रहे। बालक की जिद को देखते हुए नंद बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, जाओ पंडित जी को बुला लाओ, गोचारण का मुहूर्त निकलवा लेंगे। कृष्ण भागे भागे पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी जल्दी से गायों को चराने का मुहूर्त निकाल दो, मैं आपको खूब सारा माखन दूंगा। पंडित जी को कृष्ण जी की बात पर हंसी आ गई और कहा कि चलो नंद बाबा के पास चलते हैं। पंडित जी पंचांग लेकर कृष्ण जी के साथ नंद बाबा के पास चले गए। पंडित जी ने काफ़ी देर पंचांग देखा और उंगलियों पर कुछ गणना करने लगे, लेकिन काफ़ी देर तक कुछ बोले नहीं। नंद बाबा बोले, पंडित जी आखिर हुआ क्या है, आप काफ़ी देर से कुछ बोल नहीं रहे। पंडित जी बोले कि मैं क्या बोलूं, गायों को चराने के लिए केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है और इसके बाद पूरे साल कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की केवल यही बात सुनकर कृष्ण जी भाग कर गए और गायों को चराने के लिए निकल पड़े। कृष्ण जी ने जिस दिन से गाय चराना शुरू किया था, उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी, इसलिए इस दिन गोपाष्टमी का पूरे ब्रज में उत्सव मनाया जाता है और गौवंश की पूजा की जाती है। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, आप सभी जान ही चुके होंगे कि गौ माता का कितना महत्व है, इसलिए आप सभी गौ माता की सेवा करें, गौ माता की देख रेख करें। जब गौ माता में ही सारे देवी देवता वास करते हैं तो हम क्यों दर बदर भटके। इसलिए राधे राधे।